हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न 6 पर। तो प्रश्न आपका 6 दिया है, एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण यहाँ पे दिया है कि जो आपका कथन ये दिया है ये अनुक्रमानुपाती, तो आपको जो है रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यहाँ पे जो आपका बल दिया है, अचर बल जो दिया है आपका 5 मात्रक लेना है। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे पहला दिया है 2 मात्रक, दूसरा दिया है 0 मात्रक हो, तो आलेख से किया हुआ कार्य भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया है कि जो है अगर जो है पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक लिया जाए और जो है दूसरा दिया है 0 मात्रक लिया जाए, तो किया हुआ कार्य क्या होगा आपका। तो चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। यहाँ पे हल देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया माना अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य y और पिंड द्वारा तय की गई दूरी हमने यक्स मान ली। यहाँ पे माना गया कि कार्य आपका y है और दूरी आपका यक्स है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार ये तय की गई दूरी आपका यक्स है और ये किया गया कार्य आपका y है। तो लिखेंगे y बराबर, ये y क्या है, कार्य है। अब यहाँ पे लिखते हैं यक्स, ये दोनों बराबर तो नहीं है क्योंकि ये आपका कार्य है, ये आपका दूरी है। अब जो है जब हम किसी पिंड में बल लगाएंगे तो हमारा जो है कुछ विस्थापन होगा, कुछ दूरी जो है तय करेगी। तो दूरी के अंदर जब हम बल लगाते हैं तो हमारा कुछ न कुछ कार्य होता है। तो यहाँ पे अब बराबर हो चुका है। 5 हमने क्यों लिखा, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि अचर बल हम 5 मात्रक लेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लगा दिया। ये आपका समीकरण 1 बन चुका है। अब जो है आपको कहा है 5 मात्रक लेकर जो है आपको आलेख खींचना है। तो आलेख खींचने के लिए हमको क्या चाहिए, निर्देशांक बिंदु चाहिए। यहाँ पे आपको निर्देशांक निकालना है। तो लिखेंगे माना x बराबर 0, हमने क्या मान लिया, x बराबर 0 मान लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो ये आपका समीकरण 1 में रखना आपको x का मान कितना है, 0 है। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 5x। तो लिखा गया y बराबर 5 गुणे x का मान कितना है, 0 है। तो लिखेंगे 0, y बराबर आपका कितना आया, 0 आया। तो हमारा बिंदु क्या मिला, बिंदु हमारा मिला 0,0। जी हाँ, आपका जो है x बराबर हमने 0 रखा तो हमारा y मिला 0। तो आपका बिंदु बना 0,0। तो अगली बार हम क्या मान रहे हैं, लिखेंगे माना x बराबर 1। हमने क्या मान लिया, x बराबर 1 मान लिया। तो हमारा क्या हो जाएगा समीकरण 1 से। तो समीकरण हमारा 1 क्या है, समीकरण हमारा 1 है y बराबर 5x। लिखेंगे 5x। तो आपका हो गया y बराबर 5 गुणे x का मान 1 है, तो लिखेंगे y बराबर 5। ये हमारा y का मान 5 आया। कब, जब x बराबर हमने 1 रखा। तो यहाँ पे हो गया आपका बिंदु क्या हो जाएगा, 1,5। यहाँ पे हमारा दूसरा बिंदु मिल चुका है 1,5। अब हम देखेंगे तीसरी बिंदु किस प्रकार से निकालते हैं। तो लिखेंगे माना x बराबर 2। अगली बार हम क्या मानने वाले हैं, x बराबर 2। तो यहाँ पे मानेंगे माना x बराबर 2। यहाँ पे हमने मान लिया x बराबर 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ हो गया। अब जो हमारा समीकरण 1 क्या है, y बराबर 5x है। तो लिखेंगे y बराबर 5 गुणे x का मान हमने 2 माना है, तो लिखेंगे 2। लिखेंगे y बराबर 10। तो ये हमारा y का मान कितना आया, 10 आया। कब, जब हमने x बराबर 2 रखा। तो ये आपका हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बिंदु, बिंदु आपका क्या हो गया, 2,10। ये हमारा बिंदु मिल चुका है 2,10। तो हमारा यहाँ पे 3 बिंदु हो चुका। हमने जो है 3 बिंदु निकाल लिया, 0,0, 1,5, फिर आपका 2,10। ये हमारा 3 बिंदु हो चुका है। इसको जो है हम सारणी में a, b और c करके मान लेंगे। इसके बाद हम आपको आलेख खींचना बताएंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो हमने यहाँ पे बिंदु को मान लिया है a, b और c। यहाँ पे हमारा बिंदु आया 0, 0, 1, 5 और 2, 10। यहाँ पे 3 बिंदु हमारा था a, b, c करके हमने मान लिया। तो a को माना 0, 0, b को मान लिया 1, 5 और c को मान लिया 2, 10। यहाँ पे हमने 3 बिंदु को मान लिया है। तो तीनों बिंदुओं को हमको जो है आलेख खींचना है। किस प्रकार से खींचेंगे, यहाँ पे संख्या रेखा बन चुकी है। अब जो है इस जो है बिंदु को हम निर्देशांक को जो है इस जो है ग्राफ में खींचेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे x आपका जो है 0 है, y आपका क्या है, 0। तो इसका मतलब आपका x भी 0, y भी आपका 0। तो यहाँ पे a बिंदु हमको मिल गया मूल बिंदु पर। इसके बाद हम b देखेंगे। b बिंदु हमारा क्या है, 1 और 5 है। 1 और 5 का मतलब x हम जाएंगे 1 पर और y जाएंगे हम 5 पर। तो हमारा यहाँ मिलेगा, ये हमारा दूसरा मिला 1 और 5।
यहाँ पे कौन सा बिंदु है, ये बी बिंदु है। चलिए देखते हैं सी बिंदु। सी बिंदु क्या है, 2 और 10 है, 2 और 10 है, तो 2 हमारा यहाँ पे है, 10 यहाँ पे, तो इतना जो है आपका यहाँ पे मिलेगा लगभग, ये आपका बिंदु हुआ सी बिंदु। तो हमने तीनों बिंदुओं को जो है ग्राफ में दिखा दिया। अब तीनों को हमको मिला देना, हमारा जो है आलेख हो गया। ये देखिए हमने यहाँ पे मिला दिया, तो हमने जो है कुछ इस प्रकार से मिला दिया है। ये आपका जो है आलेख हो चुका है। तो आपका ए, बी और सी, ए बिंदु आपका मूल बिंदु पे है, बी आपका जो है 1 और 5 पर है, सी बिंदु हमारा 2 और 10 पर है। तो यहाँ लिखेंगे 2 और 10, फिर आपका लिखेंगे 1 और 5, फिर आपका ये आपका 0 0 है, ये आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे कुछ आपको प्रश्न भी पूछे गए हैं। पूछा है कि जो है जब 2 मात्रक होगा कार्य क्या होगा। 2 मात्रक आपका क्या है, दूरी है। तो जब हमारा पहला यहाँ पे पूछा गया, जब दूरी 2 मात्रक है, जब दूरी 2 मात्रक हो तो कार्य क्या होगा। तो जब दूरी 2 मात्रक हो तो कार्य क्या होगा। तो आपका यक्स क्या है, दूरी है, ये आपका दूरी है, वाई क्या है, कार्य है, वाई क्या है, कार्य है। हमने जो है माना है कि यक्स बराबर दूरी और वाई बराबर आपका कार्य। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपका जब दूरी 2 मात्रक होगा, यहाँ पे देखिए ये दूरी है, तो आपका जब दूरी 2 मात्रक होगा तो आपका कार्य क्या होगा, 10। कार्य क्या होगा, 10। ये आपका आंसर आया 10 मात्रक। ये आपका आंसर आया 10 मात्रक। जब हमारा दूरी 2 मात्रक होगा तो हमारा कार्य आएगा 10 मात्रक। तो दूसरा देखते हैं, यहाँ पे लिखा गया क्या, 0 मात्रक। जब दूरी जो है 0 मात्रक होगा तो हमारा कार्य क्या होगा। जब जो है दूरी 0 मात्रक होगा तो हमारा कार्य क्या होगा, 0 ही होगा। तो लिखेंगे 0 मात्रक। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए। जब दूरी 2 मात्रक होगा तो ये दूरी है आपकी, जब दूरी 2 मात्रक होगा तो आपका कार्य क्या होगा, 10 मात्रक। और जब दूरी 0 मात्रक होगा आपका 0 मात्रक होगा कार्य भी। प्रश्न 6 आपका कंप्लीट हो चुका है। तो प्रश्न 6 में जो ग्राफ आप देख रहे हो, इस ग्राफ को जो है रियल चित्र में आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसका रियल ग्राफ, ये चित्र जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपका रियल ग्राफ है। तो आपको जो है ग्राफ पेपर पे जो है बनाना है। हमने आपको कई बार बताया है कि जो है जितने भी ग्राफ आप बनाओ, ग्राफ पेपर पे बनाओ, ताकि आपका आंसर अच्छे से आ सके। जो आप आलेख खींचो अच्छे से खींचा जा सके, आंकड़े जो है उसमें अच्छे से मान सको।